हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों, आज जिस वीडियो में हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन लिए जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की वीडियो आप लोगों को एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और दोस्तों एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर दोस्तों 10 में से अगर 7 का भी अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो दोस्तों आप लोगों के एग्जाम से लेकर जो तैयारी चले वो बहुत ही बेहतरीन तैयारी चले। इसी तरीके की तैयारी आप लोगों को करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सी पार्टेड डैश हर मदर। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहां पर आएगी। ऑप्शन ए एट, या ऑप्शन बी ऑन, या ऑप्शन सी अबाउट, या ऑप्शन डी विद। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको आज आप लोग यहां पर करके लिख लें, क्योंकि दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों यहां पर देखा पार्ट के साथ में दोस्तों दो प्रीपोजिशन का यूज होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। एक तो दोस्तों विद का होता है, एक दोस्तों होता है फ्रॉम का, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए विद और दोस्तों फ्रॉम के साथ में कब कब यहाँ पर दोस्तों पार्ट के साथ में विद और फ्रॉम का यूज है वो दोस्तों कब कब होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी दोस्तों पार्ट के साथ में यहाँ पर संबंध, यहाँ पर दोस्तों हर मदर देखा संबंध यानी किसी भी व्यक्ति की बात की गई वहां पर दोस्तों किसका यूज होगा, फ्रॉम का यूज होगा। और दोस्तों जहां पर समथिंग की बात की गई हो वहां पर दोस्तों किसका यूज होता है, विद के। यहाँ पर दोस्तों विद का यूज होता है, केवल दोस्तों पार्ट के साथ में ही ऐसा होता है। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर दोस्तों जब भी यहाँ पर दोस्तों विद का यूज होता है वो दोस्तों संबंध के साथ में यूज होता है, पर दोस्तों यहाँ पर पार्ट के साथ में ये ऐसा यूज नहीं होता, इसके साथ में उल्टा होता है। यहाँ पर दोस्तों जब मैंने आप लोगों को बताया था 95% दोस्तों यहाँ पर विद के साथ में संबंध का यूज होगा, पर दोस्तों यहाँ पर क्या देखा पार्ट, इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर किसका यूज होगा, संबंध के लिए फ्रॉम का यूज होता है। ये आप लोगों का रखना है। मोस्टली बच्चे यहाँ पर दोस्तों किसका विद का यूज करके आएंगे, दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नहीं दे रखा, फिर भी आप लोगों को लिख लेना है यहाँ पर दोस्तों किसका यूज होगा, फ्रॉम का यूज होगा। तो यहाँ पर क्या है, फ्रॉम है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ हो क्या जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा सी पार्टेड फ्रॉम हर मदर, यानी कि उसने अपनी माता के साथ में, यानी कि दोस्तों हर मदर उसने अपनी माता के साथ में क्या लिया, पार्टेड, यानी कि दोस्तों उसने अपनी माता के साथ में क्या लिया, भाग लिया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम यहाँ पर दोस्तों संबंध का यूज अगर हम करते, यहाँ पर दोस्तों एक एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर देख के बता देता हूँ। ही पार्टेड फ्रॉम, यहाँ पर दोस्तों ही पार्टेड फ्रॉम हिज फादर, यानी कि दोस्तों वहाँ अपने पिता से क्या हो गया, अलग हो गया। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था फ्रॉम है वो दोस्तों संबंध के लिए यूज होगा। अब दोस्तों विद का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पर समथिंग के लिए एक दे देता हूँ। ही वॉज पार्टेड विद हिज प्रॉपर्टी, यानी कि दोस्तों वह अपनी प्रॉपर्टी से क्या था, अलग था। यहाँ पर दोस्तों विद का यूज है, पार्टेड के साथ में दोस्तों विद का यूज होता है। ये दोस्तों क्या होता है, एक तरीके से अलग होने के लिए यूज किया जाता है। बहुत ही आसानी से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोगों को ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, पार्ट के साथ में अगर संबंध दे रखा है तो फ्रॉम का यूज करना है, समथिंग दे रखा है वहां पर दोस्तों विद का यूज करना है, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहां पर देखा है, इफ सी डैश इन्वेंटेड कॉमा सी वुड हैव बीन अ साइंटिस्ट। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सी वर्ब है यहां पर आएगी, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, तो दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा इफ सी, यानी कि दोस्तों अगर यदि, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस इफ का अर्थ क्या होता है, अगर यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं यदि बोल सकते हैं। अगर सी इन्वेंटेड, यानी कि दोस्तों उसने आविष्कार किया होता, यहाँ पर दोस्तों इन्वेंटेड यानी कि दोस्तों अगर उसने यहाँ पर दोस्तों क्या इन्वेंटेड यानी कि आविष्कार किया होता, सी वुड हैव अ साइंटिस्ट, वो क्या होती है, क्या होती, वैज्ञानिक होती। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है वर्ब यहाँ पर कौन सी आएगी। हेडबिन तो दोस्तों यहाँ पर आ नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है हेडबिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या देगा, वुड हैव बीन देगा। फिर भी दोस्तों हेडबिन के साथ में हम टाइम पीरियड का यूज करना पड़ेगा, ये तो दोस्तों वैसे भी नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से, अब दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पर सी दे रखा है, वर्ब तो दोस्तों वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों वर्ब आता है वो प्लूरल के साथ में आता है। दोस्तों वाज और हेड में से आप लोगों को बताना है। यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, इन्वेंटेड देखा, पास्ट फॉर्म देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर किसका यूज होगा, हेड का यूज होगा। बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा वन वर्ड का आप लोगों को क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है यंग चाइल्ड ऑफ सीप इज कॉल्ड, यानी कि दोस्तों यंग चाइल्ड, जवान बच्चा, यहाँ पर दोस्तों चाइल्ड का बच्चा, ऑफ सीप यानी कि दोस्तों जो सीप होती है, भेड़ होती है, इज कॉल्ड उसे दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं, उसे क्या कहलाता है। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कमेंट कीजिए। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वन वर्ड का क्वेश्चन, 110% आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कब। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा, इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो पशु शावक होता है, जो दोस्तों यहाँ पर पशु को जो दोस्तों चराने वाला होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर कब बोलते हैं,
कैनल होता है ये दोस्तों कुत्तों का घर होता है, जहां पर दोस्तों कुत्ते रहते हैं उसे दोस्तों यहाँ पर कैनल बोलते हैं। लैम्ब, लैम्ब दोस्तों कौन होता है? लैम्ब होता है एक दोस्तों, वो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों जो पशु यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, सीप, जो भेड़ का बच्चा होता है उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, लैम्ब, यानी कि दोस्तों मेमना भी बोल सकते हैं एक तरीके से बकरी का बच्चा। पर दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, सीप, यानी कि दोस्तों लैम्ब क्या होता है, एक तरीके से भेड़ का बच्चा होता है। वही हमसे यहाँ पर पूछा गया, यंग चाइल्ड ऑफ सीप इज कॉल्ड, उसे दोस्तों यहाँ पर लैम्ब बोलेंगे। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। अब दोस्तों यहाँ पर देखा डकलाइन, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। डक का अर्थ क्या होता है, बतख होता है। डकलाइन यानी कि दोस्तों जो बतख का बच्चा होता है उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, डकलाइन बोलेंगे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, यंग चाइल्ड ऑफ सीप इज कॉल्ड लैम्ब। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे वो दोस्तों बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों देखा डैश दिस चाइल्ड, यानी कि दोस्तों यह बच्चा। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कर कीजिए। ये तो दोस्तों जनरली आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, जब भी दोस्तों हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जिसे अपनाते हैं, गोद लेते हैं, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, अडॉप्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये तो दोस्तों आप लोगों ने सुना भी होगा, जनरली किसी को यहाँ पर गोद लेना, वो दोस्तों अपनाना, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, अडॉप्ट बोलते हैं। अडॉप्ट दिस चाइल्ड, यानी कि दोस्तों इस बच्चे को क्या लो, गोद लो। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ये भी दोस्तों यहाँ पर सबसे हमारा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट देखा है अडप्ट, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। ये इसका अर्थ होता है एक तरीके से किसी के अनुकूल रहना, किसी के दोस्तों बोल सकते हैं किसी के अनुरूप रहना, यहाँ पर दोस्तों उसे अडप्ट बोलेंगे। ये दोस्तों यहाँ पर देखा अडेप्ट, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से किसी में निपुण होना, परंपरागत होना, किसी में दोस्तों यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है वो दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से बाइक चलाने में क्या है, निपुण है, परफेक्ट है, उसे दोस्तों यहाँ पर अडेप्ट बोलेंगे। ये भी आप लोगों को क्या रखना। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एस्पायर, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से आकांक्षा रखना, यानी कि अभिलाषा रखना, किसी से चाहने की कोई भी उम्मीद रखना, उसे दोस्तों यहाँ पर एस्पायर बोलेंगे। और दोस्तों जब भी हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं, अपनाते हैं, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, अडॉप्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, और मैं आप लोगों को बता दूं, एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का, और दोस्तों एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों का एक्टिव पैसिव का 110% आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा सी सेड कॉमा यूनिटेड कॉमा आई हैव टू डू दिस वर्क। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कर कीजिए। ये तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें से दोस्तों आप लोगों को कुछ करना ही नहीं, ना तो दोस्तों इंट्रोगेट में, ना यहाँ पर दोस्तों कोई भी ऑर्डर की बात की गई है, ना पर दोस्तों यहाँ पर कोई भी लेट का यहाँ पर कोई भी यूज किया गया, इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, सी सेट, इसको दोस्तों जैसे तैसा लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों बाद में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर दोस्तों सी सेट टू मी या सी सेट टू यू कुछ भी नहीं दे रखा, सी सेट टू हिम यहाँ पर दोस्तों कुछ भी नहीं दे रखा। तो सेट को जैसे का तैसा लिख देंगे, कॉमा यूनिट कॉमा को जैसे हटाएंगे, यहाँ पर क्या जाएगा, दैट आ जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये तीन ऑप्शन यहाँ तक सही है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, आई, आई होता है दोस्तों फर्स्ट पर्सन का करता है, ये दोस्तों सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या देखा, सी दे रखा, सी यहाँ पर दोस्तों इन सभी में दे रखा, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा हैव, हैव का दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा, हेड हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हैज देखा, ये तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर गलत हो गया। अब दोस्तों हेड हेड यहाँ पर दोनों सही है। टू डू यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल देखा, ये दोनों यहाँ पर आएंगे। अब दोस्तों हम आप लोगों ने पढ़ा होगा दिस का क्या हो जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। केवल दोस्तों यहाँ पर केवल ऑप्शन सी में दैट दे रखा, इसमें भी दोस्तों यहाँ पर दिस दे रखा, ये तो ऑप्शन फर्स्ट हमने पहले ही गलत कर दिया था। इसमें भी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सेकंड में दिस दे रखा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल दोस्तों ऑप्शन सी में दैट दे रखा है। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया था, एक क्वेश्चन है आप लोगों का डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का, दोस्तों एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों का एक्टिव पैसिव का 110% आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, नोबडी कुड सॉल्व द मैटर। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने अगर जनरल यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने बेसिक रूल भी पढ़े होंगे तो आप लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों नोबडी यानी कि दोस्तों कोई नहीं कर सकता, कुड सॉल्व दिस मैटर यानी कि दोस्तों द मैटर, इस यहाँ पर दोस्तों समस्या को इसको कोई भी सॉल्व यहाँ पर दोस्तों नहीं कर सकता। तो आप लोगों को बताना कोई भी इस मामले को हल नहीं कर सकता। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन का। अब दोस्तों द मैटर दे रखा है, ऐसे हम सब्जेक्ट बनाकर आगे लेके जाएंगे। ये तो दोस्तों नोबडी यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट, ये तो वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों नोबडी को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, ये तो वैसे भी गलत हो गया। अब दोस्तों नोबडी का यूज है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर किसका, नो का नेगेटिव यहाँ पर यूज किया गया। अब जैसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे वो दोस्तों किसका, नॉट का यूज करेंगे, द मैटर। फिर दोस्तों कुड का क्या हो जाएगा, कुड का कुड ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर कैन का कुड हो सकता है, पर दोस्तों कुड का क्या होगा, कुड ही रहेगा।
अब दोस्तों कुड के साथ में हम कि मॉडल्स के साथ में किसका यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं। इसमें भी बी दे रखा है, इसमें भी बी दे रखा है दोस्तों, इसमें भी बी दे रखा है। और दोस्तों यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, नो बडी दे रखा है। नो बडी का अर्थ होता है कोई भी नहीं, यानी कि दोस्तों कोई भी इस मामले को, यानी कि दोस्तों इस समस्या को, सॉल्व द मैटर, इसको कोई भी हल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, यानी कि दोस्तों नेगेटिव यूज किया गया है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसके साथ में नॉट से पहले, यहाँ पर दोस्तों बी से पहले किसका यूज होगा, नॉट का यूज होगा। ये तो दोस्तों इसमें नॉट का यूज नहीं है, इसमें भी नॉट का यूज नहीं है, केवल दोस्तों ऑप्शन किसमें, फोर्थ में नॉट का यूज किया गया है। तो ऑप्शन 4 डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आसानी से आप लोग कर सकते हैं, बेसिक रूल भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, तब भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आए, दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ग्रामर में से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के 15 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के, यहाँ पर दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर पैसेज से छोड़ सकते हैं। अगर दोस्तों बेसिक रूल भी अगर आप लोगों ने पढ़ाए होंगे, यहाँ पर दोस्तों 13 क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आप लोग बिल्कुल यहाँ पर राइट क्वेश्चन कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से, अगर आप लोग बेसिक रूल भी यहाँ पर पढ़ के जाएंगे इंग्लिश से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे दोस्तों आप लोगों का सिनोनिम्स का क्वेश्चन हो, एंटोनिम्स का क्वेश्चन हो, वन वर्ड का क्वेश्चन हो, किसी भी का क्वेश्चन हो, केवल आप लोगों को अगर वर्ड मीनिंग पता हुई तो दोस्तों आप लोग आसानी से अपना स्कोर है वो दोस्तों ग्रामर के अंदर कर सकते हैं। ग्रामर के अंदर ही नहीं, यानी कि दोस्तों आप लोग पैसेज के अंदर भी आप लोग अपना यहाँ पर दोस्तों स्कोर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोगों को वर्ड मीनिंग, यानी कि दोस्तों मीनिंग का अगर आप लोगों को अर्थ पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछेगा सिनोनिम्स, यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देगा डिलाइट, इसका यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से पूछेगा सिनोनिम्स है वो क्या होगा, ऑप्शन ई, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को अर्थ पता होना चाहिए डिलाइट का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप वर्ड मीनिंग का अर्थ आप लोगों को पता होगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। डिलाइट का अर्थ होता है एक तरीके से हर्ष बोल सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों हर्ष, उत्साह भी बोल सकते हैं, आनंद भी बोल सकते हैं, उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिलाइट बोलते हैं। और जॉय का अर्थ क्या होता है, एक तरीके से जॉय करना, एंजॉय करना, यानी कि दोस्तों आनंद लेना, हर्ष होना, उत्साह होना, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, है ना दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ड देगा ब्लिंक, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्लिंक का अर्थ होता है एक तरीके से झपकी लेना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम कहीं भी बैठे हैं क्लास में, और कहीं भी यहाँ पर दोस्तों रात को अगर हम थोड़ी देर तक रात तक पढ़े, तो हम क्लास में क्या कर रहे हैं, झपकी ले रहे हैं, क्या पलक मारना, उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, ब्लिंक बोलेंगे। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, एक दूसरे से मीनिंग को रिलेट करेंगे, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगी। पास का अर्थ आप लोगों को पता ही है, उत्तीर्ण होना, सफलता, ये दोस्तों पास होता है। कंफर्ट यानी कि दोस्तों कंफर्टेबल है, आराम है, यानी कि दोस्तों आरामदायक है, आराम, यानी कि दोस्तों कंफर्ट का क्या अर्थ क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा गया था डिलाइट का सिनोनिम्स पूछा गया, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, जॉय हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, एंटोनिम्स का क्वेश्चन है। एवरेज, ये दोस्तों वर्ड हमसे यहाँ पर देखा, एवरेज का अर्थ आप लोगों को बताना, एंटोनिम्स है वो क्या होगा, ऑप्शन ई, बी, सी, ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कमेंट कीजिए। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एवरेज का अर्थ होता क्या है। एवरेज का अर्थ होता है एक तरीके से किसी की काट छांट करना, किसी को छोटा करना। ये भी दोस्तों यहाँ पर कोई भी बड़ा, यहाँ पर दोस्तों कोई पेड़ है, उससे दोस्तों हम क्या करते हैं, काट छाट देते हैं, नीचे से काट छाट देते हैं, उससे दोस्तों बड़े से क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। वहीं दोस्तों एक यहाँ पर दोस्तों वर्ड रखा है इनलार्ज। इनलार्ज का अर्थ होता है विस्तार होना, यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं बड़ा करना, यानी कि दोस्तों ये इसका क्या हो जाएगा, एंट्रेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। एवरेज का अर्थ होता है किसी को छोटा करना, काट छाट करना। इनलार्ज का अर्थ होता है किसी में विस्तार करना, बड़ा करना, ये दोस्तों इसका एंट्रेंस हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा शॉर्टन, शॉर्ट होता है छोटा, और शॉर्टन का अर्थ हो जाएगा एक तरीके से किसी को छोटा करना, यानी कि दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन बन गए। ये दोस्तों इसका यहाँ पर एंटोनिम्स हो गया, ये दोस्तों इसका यहाँ पर सिनोनिम्स हो गया, ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा। और दोस्तों शॉर्टन का यहाँ पर इनलार्ज, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, यानी कि आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। शॉर्टन का अर्थ होता है किसी को छोटा करना, कम करना, काटना। और दोस्तों यहाँ पर देखा कैरी आउट, कैरी आउट का अर्थ है एक तरीके से किसी को अंजाम देना, किसी कार्य को अंजाम देना, पूरा करना या समाप्त करना भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब का यानी कि दोस्तों किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना, सोख लेना, अपने अंतर ध्यान में कर लेना, एक तरीके से बोल सकते हैं अंतर्लीन करना, एब्जॉर्ब करना, दोस्तों क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया था एवरेज का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर आप लोग रिलेट करेंगे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर का वन वर्ड का क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का वन वर्ड का यहाँ पर आ चुका है। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि दोस्तों किलिंग किसी को मारना, ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी कि दोस्तों किसी व्यक्ति को मारना, उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, बी, सी
ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैंने जैसा कि आप लोगों को पता है, वर्ड मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा कैनिबल, कैनिबल का अर्थ होता है, कैनिबल का अर्थ होता है एक तरीके से बोल सकते हैं राक्षस होता है। और दोस्तों राक्षस व्यक्ति वो दोस्तों क्या होता है, मनुष्य का भी मांस खा जाता है, नर बच्चक भी बोल सकते हैं। तो कैनिबल का अर्थ होता है जो दोस्तों मनुष्य का मांस खाने वाले को क्या बोलते हैं, कैनिबल बोलते हैं। पर हमसे क्या पूछा गया था, किलिंग, यानी कि उसको मारने वाला, ह्यूमन बींग जो दोस्तों मनुष्य की हत्या करता है उसे क्या बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड का अर्थ होता है एक तरीके से जो पिता की हत्या करता है, जो अपने पिता की हत्या करते हैं उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, पैट्रिसाइड बोलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जर्मीसाइड, जर्मीसाइड का अर्थ होता है एक तरीके से कीटाणुनाशक, यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं जो यहाँ पर दोस्तों कीटनाशक, जो कीट यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं रोगाणुनाशक दवा होती है उसे जर्मीसाइड बोलते हैं। कीटाणुओं को मारने वाली दवा को जर्मीसाइड बोलते हैं। जिस किसी में भी दोस्तों यहाँ पर साइड बीच में लिखा होगा, यानी कि दोस्तों किसी ने किसी को मारने की बात की गई, यानी कि किसी ने किसी की हत्या की बात की गई है। अब हमारे पास में कौन सा ऑप्शन बचा, फोर्थ ऑप्शन, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। होमिसाइड का अर्थ होता है एक तरीके से किसी भी यहाँ पर मानव की हत्या करने वाला, नर की हत्या करने वाला, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, होमिसाइड बोला जाता है। वही यही हमसे यहाँ पर पूछा गया, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ऑप्शन 4 डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सही पार्ट नहीं देख रखे दोस्तों, उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग दोस्तों उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोगों के सारे डाउट है वो दोस्तों हर वीडियो में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक दूसरे से रिलेटेड मैं आप लोगों को साथ ही साथ बताते चलता हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, या तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप लोगों का आंसर दोस्तों वहां पर मिल जाएगा। कोई भी दोस्तों आप लोगों को जानकारी लेनी हो, कोई भी डाउट हो यहाँ पर दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी से रिलेटेड, यहाँ पर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहां पर दोस्तों सभी की चैट है वो ऑन है। आप लोग कोई भी डाउट हो आप लोग वहां पर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो वहां पर आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपना क्वेश्चन है वो भी डाउट आप बता सकते हैं। सभी बच्चे वहां पर दोस्तों आप लोग आसानी से बात करते हैं एक दूसरे से, वो दोस्तों वहां पर उसकी चैट है वो ऑन कर दी गई है। वहां पर दोस्तों ये नहीं कि दोस्तों वहां पर केवल जो ग्रुप मेंबर है वो दोस्तों यहाँ पर केवल दोस्तों एडमिन है वही वहां पर मैसेज करें। आप लोग ग्रुप में ज्वाइन होकर आप लोग भी वहां पर दोस्तों मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा वहां पर दोस्तों आप लोग जाकर ज्वाइन होकर आप लोग दोस्तों वहां पर चैट ऑन है, यहाँ पर दोस्तों कोई भी डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है एरर का। अब आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों, इस यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है नो सूनर डिड ही कम देन आई वेंट। तो आप यहाँ पर दोस्तों दे रखा है नो एरर। तो आप लोगों को बताना कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, या पर दोस्तों फोर्थ पार्ट में, डी पार्ट में। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं तो कहूँ ये बच्चों वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखा नो सुनर। अब दोस्तों नो सुनर का अगर आप लोगों ने यूज पढ़ा हुआ, नो सुनर के बाद में दोस्तों देन का यूज होता है, पर दोस्तों यहाँ पर क्या देखा THEN, इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर THEN का यूज नहीं होता, ये दोस्तों THAN वाला यूज होता है नो सुनर के साथ में। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग पूछेंगे टेन, यहाँ पर दोस्तों THEN का यूज है वो किसके साथ में होता है, वो दोस्तों किसके साथ में होता है, इफ के साथ में यूज होता है, THEN वाले के यहाँ पर दोस्तों देन का यूज होता है। ये आप लोगों का याद रखना। तो हमारे कौन से पार्ट में, बी पार्ट में एरर है। इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों नो सुनर ही कम, यानी कि दोस्तों नो सुनर ही डिड, यानी कि अर्थ हो जाएगा मेरे जाने से पहले। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा देन आई वेंट, वह क्या आएगा, वह नहीं आया। यहाँ पर दोस्तों क्या देखा नो सुनर, यानी कि दोस्तों क्या होता है इसमें नोट का यूज होता है मेरे जाने से पहले। यहाँ पर दोस्तों आई वेंट, यानी कि दोस्तों आई वेंट मेरे जाने से पहले, ही डिड, यहाँ पर दोस्तों डिड ही कम, वह नहीं आया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर दोस्तों देन का यूज नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों THAN वाला का देन का यूज होगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, मेरे जाने से पहले यहाँ पर दोस्तों क्या है ही कम, वह नहीं आया, यानी कि दोस्तों नो सुनर आगे देखा है वह नहीं आया। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब आप लोगों को बताना 10 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया, और मैं आप लोगों को बता दूं अगर दोस्तों 10 में से 7 का सही आप लोगों ने जवाब दिया, दोस्तों आप लोगों ने 7 से सही का भी ज़्यादा नहीं कि दोस्तों 7 से ज़्यादा का सही जवाब दिया, तो दोस्तों आप लोगों के एग्जाम से लेकर तैयारी चलिए, बहुत ही बेहतरीन तैयारी चलिए, इसी तरीके की आप लोगों को तैयारी करते रहना है। अगर 7 से कम का अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी भी दोस्तों आप लोगों के एग्जाम नहीं है, फिर भी आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों मेहनत करने की थोड़ी ज़रूरत है। कोई भी चिंता वाली कोई भी बात नहीं है, फिर भी दोस्तों आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। इसी तरीके से यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट आते रहते हैं, बिल्कुल आप लोगों को सारे प्रैक्टिस सेट देखने, बिल्कुल आप लोगों के सारे डाउट हैं वो यहाँ पर दोस्तों साथ ही साथ क्लियर कर दे। मैं चाहता हूँ कोई भी यहाँ पर दोस्तों अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ तो आप लोगों का मैं यहाँ पर दोस्तों 100% चाहता हूँ आप लोगों को एक क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो वहाँ पर नहीं रहे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आप लोगों को वहाँ पर नहीं रहेगा।
और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।